ये लीजिए पैसे। माँ, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, देखो मेरे हाथ पर लाल लाल दाने भी आ गए हैं। देखो गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसी वजह से ये दाने आए हैं। थोड़ी देर में घर जाएंगे तो मैं तुम्हें पाउडर लगा दूंगी, फिर देखना सुबह तक दाने कैसे ठीक हो जाएंगे। माँ, यहाँ जितने भी सब्जी वाले हैं उन सबके ये टेबल वाला पंखा है, हम भी एक टेबल वाला पंखा ले लेते हैं, फिर हमें भी गर्मी नहीं लगेगी। मैं भी यही सोच रही थी, टेबल फैन के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रही हूँ, बस कुछ दिन और फिर हम भी टेबल फैन ले लेंगे। इतना कहकर वैष्णवी आई कस्टमर को सब्जी बेचने लगती है कि तभी अचानक उसका तराजू टूट जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तराजू कैसे टूट गया? माँ, ये देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा जंग लग गई है। हमारी टीचर कहती है लोहे की किसी भी चीज पर अगर जंग लग जाती है तो वो चीज बहुत जल्दी टूट जाती है। लेकिन बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे? लोगों को सब्जी कैसे देंगे? वैष्णवी तराजू टूटने की वजह से काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वैष्णवी कई सालों से सब्जियां बेच रही थी, इसलिए अब उसे सब्जी देखते ही पता चल जाता था कि वो कितने किलो की है। अपने इसी अंदाज से वैष्णवी लोगों को बिना तोले ही सब्जियां देना शुरू कर देती है। ये लीजिए आपके 1 किलो टमाटर। ये क्या? तुमने तो मुझे बिना तोले टमाटर दे दिए। बहन जी, मेरा तराजू टूट गया है, लेकिन मुझे सब्जियां बेचते बेचते अच्छे से अनुभव हो चुका है, इसीलिए मैंने आपका बिना तोले ही टमाटर दे दिया है। ये पूरे 1 किलो ही है। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? ये 1 किलो नहीं है, इसके अंदर और टमाटर डालो। बहन जी, ये 1 किलो ही है, मेरी बात मानिए। और टमाटर डाल रही हो या नहीं, या मैं किसी और सब्जी वाले के पास चली जाऊं? कस्टमर को इतना गुस्सा होकर दूसरी सब्जी वालों के पास जाता देख वैष्णवी और टमाटर डाल देती है, जिसके चलते उस कस्टमर को कम पैसों में ज्यादा टमाटर मिल जाते हैं, जिससे उस कस्टमर का तो फायदा होता है, लेकिन बेचारी वैष्णवी का इससे बहुत नुकसान होता है। वैष्णवी सारी सब्जियां बेचती है और अपना टूटा हुआ तराजू लेकर अपने बेटी के साथ घर आ जाती है और चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। वैष्णवी, मुझे माफ कर देना, शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक तुम्हें गैस वाला चूल्हा लगाना दे सका। ऊपर से भगवान ने अपाहिज बनाकर तुम पर बोझ बना दिया है मुझे। एक पति अपनी पत्नी पर कभी बोझ नहीं हो सकता है। मैं जानती हूँ आप अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, लेकिन एक दिन देखना आप जरूर ठीक होंगे और फिर से अपने पैरों पर चल सकेंगे। विनोद अपने खेत में सब्जी की खेती कर उसे बाजार में बेचता था। एक दिन विनोद रोज की तरह बेच रहा होता है कि तभी एक लड़का तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर बाजार में घुस जाता है। उस लड़के ने काफी ज्यादा शराब पी रखी होती है, इसलिए वो गाड़ी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा विनोद के एक पैर पर चढ़ा देता है। आसपास मौजूद लोग विनोद को हॉस्पिटल ले जाते हैं। विनोद का इलाज तो हो जाता है, लेकिन सही समय पर दवाइयां न मिलने की वजह से विनोद अपने पैरों पर अभी तक खड़ा नहीं हो पाया था। माँ, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो मेरी गुड़िया रानी। आप रोज इन चिड़ियाओं को दाना और पानी क्यों देती हैं? ये चिड़िया तो इसके बदले हमें कुछ भी नहीं देती। अमृता बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, हम जब भी किसी की मदद करते हैं ना, तो ये सोचकर नहीं करते कि बदले में वो भी हमारी मदद करेगा। ये चिड़िया तो बेजुबान है, इन्हें भूख प्यास लगने पर ये हमसे कुछ नहीं कह पाती, इसीलिए हम खुद ही इनके लिए दाना और पानी रखते हैं। अच्छा माँ, फिर लाओ मुझे भी दाना, मैं भी आज इन चिड़ियाओं को अपने हाथों से दाना खिलाऊंगी। वैष्णवी अमृता को कुछ दाने देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर चिड़ियाओं को दाना खिलाती हैं। वैष्णवी के खेत में एक बड़ा सा पेड़ था, जिस पर हर रोज ढेर सारी चिड़ियां आती थीं, इसलिए वैष्णवी हमेशा इन चिड़ियाओं को दाना और पानी देती थी। ये 1 किलो आलू नहीं है, इसके अंदर तो अभी 4-5 आलू और आएंगे। और ये क्या, तुमने मुझे 1 किलो टमाटर दिए हैं? ये तो आधी किलो लग रही है। इंसान की मजबूरी का फायदा है कि इंसान कितना भरी भांति उठाता है। ये लोग जानबूझकर मुझसे ज्यादा सब्जियां दिलवाते हैं, इससे इनका तो फायदा, लेकिन मेरा कितना नुकसान होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ वैष्णवी की सब्जियां तो खत्म हो रही थी, लेकिन पैसे वैष्णवी के पास बिल्कुल ना के बराबर थे, जिसका असर अब उसके घर परिवार पर होने लगा था। ये क्या माँ, कल भी आपने खिचड़ी बनाई थी और आज भी खिचड़ी बना दी, सड़ी सी। बेटा, घर में थोड़े से चावल थे तो मैंने हमारे लिए खिचड़ी और पापा के लिए दलिया बना दिया। थोड़ा सा आटा रखा हुआ था तो उसकी मैंने ये रोटियां डाल दी। चिड़ियाओं के आने का भी वक्त हो गया है, इसीलिए मैंने उनके लिए रोटी बना दी। घर में हम लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं और आप अभी भी चिड़िया को खाना खिलाने में लगी हुई हैं। नहीं अमृता बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मैंने उस दिन आपको समझाया था ना, आपको बैठकर यहाँ खिचड़ी खाओ, मैं जब तक चिड़िया का रोटी खिलाकर आती हूँ।
वैष्णवी खेत में जाती है और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियाओं को खिलाने लगती है। वैष्णवी दिन में हर काम भूल सकती थी, लेकिन चिड़ियाओं को पानी और दाना देना कभी नहीं भूलती थी। ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है और अब वैष्णवी के घर की हालत हद से ज्यादा बदतर हो जाती है। आज मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए ये आखिरी दाना है। न जाने कब फिर मैं तुम लोगों को दाना खिला पाऊंगी। मेरा परिवार बहुत ज्यादा मुश्किलों में है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कहते हुए वैष्णवी फूट फूट कर उन चिड़ियाओं के सामने रोने लगती है कि तभी वैष्णवी, रो मत, तुम हमें रोते हुए अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, ये क्या? ये चिड़िया तो हम इंसानों की तरह बोल रही है। वैष्णवी के इतना कहते ही वो चिड़िया देखते ही देखते काफी बड़ी हो जाती है और एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है। डरो मत, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। इतने सालों से तुम हमें रोज दाना खिला रही हो, और जब तुम्हारे पास हमारे लिए दाना नहीं था तब भी तुमने अपने हिस्से की रोटी हमें खिलाई। जब तुमने हमें कभी भूखा नहीं रखा तो हम तुम्हें क्यों भूखा रहने देंगे? मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं, बस एक तराजू चाहिए। तराजू के आते ही सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझसे सोना चांदी मांगता, लेकिन तुमने तो सिर्फ एक तराजू मांगा है। चिड़िया के इतना बोलते ही वहाँ देखते ही देखते वैष्णवी के सामने एक सुंदर सा तराजू आ जाता है। ये लो तुम्हारा तराजू, ये तुम्हारे परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। चिड़िया की बात तो वैष्णवी को समझ नहीं आती, लेकिन वो तराजू पाकर बहुत खुश होती है और तराजू लेकर वैष्णवी घर आ जाती है। तराजू तो मिल गया, अब देखती हूँ क्या ये सही से तौल रहा है या नहीं। वैष्णवी तराजू को चेक करने के लिए जैसे ही 4 आलू उस पर रखती है तो अचानक वो 4 आलू 8 आलू में बदल जाते हैं, जिसे देखकर आइला, जादू! लेकिन ये हुआ कैसे? वैष्णवी उन आलू को निकालकर जैसे ही उस तराजू पर टमाटर रखती है वो टमाटर भी डबल हो जाते हैं, जिसे देख वैष्णवी उस तराजू पर जैसे ही कोई भी सब्जी रखती तो वो डबल हो जाती। ऐसे देख वैष्णवी बहुत ज्यादा खुश होती है। इसका मतलब ये कोई मामूली नहीं बल्कि एक जादुई तराजू है। ए जादुई चिड़िया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे एक अच्छे कर्म मेरे और मेरे परिवार के इतने काम आया है। वैष्णवी उस तराजू को बाजार में ले जाती है और उसी से ही सारे कस्टमर को सब्जियां तोल कर देती है। वैष्णवी उस जादुई तराजू पर जो भी सब्जियां रखती वो डबल हो जाती, जिससे वैष्णवी कम सब्जियां बेचकर ही काफी ज्यादा पैसे कमा लेती है और उन पैसों से अपनी बेटी के लिए एक बड़ा सा कूलर लेकर आती है। मैंने तो आपसे एक छोटा सा पंखा मांगा था और आप मेरे लिए इतना बड़ा कूलर ले आई। अब इस कूलर में हम सभी को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और हम आराम से सोएंगे। और ये देखो, आज मैं आपकी सारी दवाएं भी लाई हूँ। अब देखना आप कैसे जल्दी से ठीक होते हैं। वैष्णवी के हाथ जादुई तराजू लगते ही मानो उसके परिवार की जिंदगी में एक नई बहार सी आ गई थी। ऐसे ही एक दिन इस तराजू पर सब्जी रखते ही वो डबल हो जाती है। क्यों ना मैं भी इसे हलवे की कटोरी को इस पर रखकर देखूं, क्या पता ये भी डबल हो जाए। अमृता जैसे ही तराजू पर अपने हलवे की कटोरी रखती है तो वो कटोरी भी डबल हो जाती है, जिससे वो सब समझ जाते हैं कि ये जादुई तराजू सब्जियों के साथ साथ कोई भी चीज को डबल कर देता है। जिसे देख वैष्णवी सब्जियों के साथ साथ खाने पीने की चीजें उस तराजू पर रख देती है और उसे डबल कर देती है। धीरे धीरे समय यूं ही बीतने लगता है और सिर्फ कुछ ही महीनों में वैष्णवी अपने पूरे परिवार के लिए छोटा सा प्यारा सा घर खरीदती है और साथ ही साथ अपनी बेटी को एक अच्छे से बड़े से स्कूल में भी पढ़ाती है। और अब विनोद भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। इस जादुई तराजू की मदद से हमने अपनी जिंदगी तो संवार ली, लेकिन अब हम जादुई तराजू की मदद से अपनी नहीं बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। इस नेकी में मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहूंगा। गर्मी को देखते हुए अमृता, विनोद खाने पीने की चीज, छोटे फैन और भी लोगों की जरूरत के लिए सारा सामान लेकर आते हैं और जादुई तराजू की मदद से उसे डबल कर सड़क, झोपड़पट्टी और रोड पर रह रहे लोगों की इन चीजों को देखकर मदद करते हैं और ऐसे ही लोगों की मदद करते हुए हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं।